नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान और कंटीन्यूअस मीन्स होता है लगातार। अर्थात इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि कार्य हमारा वर्तमान समय में अभी भी चल रहा है। अर्थात इस टेंस से हमें इसी बात का बोध होगा कि कार्य जो है वर्तमान समय में कंटिन्यू लगातार जारी है, किंतु इसमें समय का बोध नहीं रहता है। अर्थात इस टेंस में समय नहीं दिया रहता है, केवल हमें इतना ही पता चलेगा कि कार्य हमारा वर्तमान समय में लगातार चल रहा है। इस चीज का हमें बोध होगा। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, किंतु इसमें समय का बोध नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, राम स्कूल में पढ़ने जा रहा है। यानी हमें क्या पता चल रहा है कि राम स्कूल में पढ़ने जा रहा है, कार्य अभी राम कर रहा है, किंतु इसमें समय का बोध नहीं है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दोस्तों, इस टेंस की तीन सहायक क्रियाएं होती हैं। एक इज होता है, दूसरा एम होता है, तीसरा आर होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सभी वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमको ये नहीं देखना है कि अगर हमारा वाक्य साधारण है तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। वाक्य साधारण रहेगा तब भी सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है तब भी होगा, वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब भी हमें सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात इज, एम, आर हमेशा इस टेंस के सभी वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। कभी इज का प्रयोग, कभी एम का और कभी आर का प्रयोग करते हैं। ये सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर मान लीजिए हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट अथवा कोई नाम है, वो भी नाम एक वचन का है, तो उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। हमें चार चीजें याद कर लेनी है। अगर सब्जेक्ट हमारा ही हो या सी हो या इट हो अथवा कोई नाम है हो और वो भी नाम एक वचन का हो, तो उसके साथ हम इज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता है तब उसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा अदर कोई भी सब्जेक्ट आता है, चाहे यू हो, बी हो, दे हो, अर्थात कोई भी सब्जेक्ट आता है, इन सब के अलावा तब हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे हिंदी से अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। हमें ये देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लास्ट में रहा है दिया गया है, रही है, रहे हैं ये शब्द है कि नहीं है। अगर रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं तो समझ लीजिए लास्ट में, तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें समय का बोध नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसके लिए हमने आप लोगों के लिए चार सूत्र लेकर आए हैं, चार फार्मूला लेकर आए हैं। अगर हमारा वाक्य साधारण है तो सूत्र नंबर एक का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, अगर वाक्य में नहीं लगा हुआ है तब फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे। अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है अर्थात कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो फार्मूला नंबर 3 लगाएंगे। अगर मान लीजिए किसी वाक्य में क्वेश्चन भी पुटअप कर रहा है और उसमें नॉट भी लगा हुआ है अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तब हम फार्मूला नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम सबसे पहले आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस का बताएंगे एक ट्रांसलेशन के जरिए। जैसे वाक्य है वह अपना गृह कार्य कर रहा है, तो इसको ट्रांसलेशन करने के लिए हम फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक चीज और याद रखिए आप लोग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का चाहे तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव हो, चाहे जो भी सेंटेंस रहेगा, हमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये रूल है, हमेशा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। तो हम चलिए देखते हैं ये फार्मूला नंबर 1 के अनुसार। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह की मीनिंग क्या होती है? ही। और ही के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है? ही के साथ
इज एम आर, तीन हेल्पिंग वर्ब दिया गया ना, तो इसमें ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ इज लगेगा। अभी हमने आपको बताया था, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया, वर्ब अर्थात क्रिया। हमारी क्रिया इसमें क्या है, कर रहा, करने की मीनिंग क्या होती है, डू। उसके बाद क्या दिया जाएगा, मुख्य क्रिया में आईएनजी हमको जोड़ना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डूइंग। उसके बाद दिया गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अपना गृह का। ही के साथ अपने की मीनिंग क्या होती है, हिज होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहता तो अपने की मीनिंग माई हो जाता। अगर सब्जेक्ट हमारा बी रहता तो अपने की मीनिंग यहाँ पे हमारा आवर हो जाता। तो यहाँ पे इसीलिए सब्जेक्ट ही है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीज। और गृह कार्य का क्या होता है, होम वर्क। ये आप लोगों का ट्रांसलेशन हो जाएगा। और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव रहेगा तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे। अब दूसरा वाक्य हमारा है, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है, इसी का नेगेटिव फॉर्म है ये। तो नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, फॉर्म नंबर 2 का यूज करते हैं। फॉर्म नंबर 1 और 2 में केवल इतना ही डिफरेंट है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो फॉर्म नंबर 1 आप लोग याद कर लीजिए, तो उसी के अनुसार फॉर्म नंबर 2 भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा। केवल हमें इतना करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो फॉर्म नंबर 2 क्या कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, ही के बाद क्या आ रहा है, इज एम आर। किसका प्रयोग करेंगे, ही के साथ इज हो जाएगा, ही इज। उसके बाद क्या दिया गया है, नॉट दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट लिखेंगे। मुख्य क्रिया डू, आईएनजी जोड़ेंगे तो डूइंग, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हीज। उसके बाद गृह कार्य होम वर्क। ये आप लोगों का ट्रांसलेशन हो जाएगा। और तीसरा आप लोगों के सामने ट्रांसलेशन है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, क्या वह अपना गृह कार्य कर रहा है। इसमें देखिए वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, स्टार्टिंग किससे हुई, क्या से हुई है। तो हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताया था कि अगर किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तब उसकी मीनिंग हम नहीं लिखते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। उसके इसीलिए हम फॉर्मूला नंबर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 3 किसमें क्या है, सबसे पहले डब्ल्यू टाइप। स्टार्टिंग क्या से हो रही है, इसीलिए हमको डब्ल्यू टाइप इसमें छोड़ देना है। अगर क्या शुरुआत होगी तो हमें छोड़ देना है। अगर कैसे से, कहां से और कब से, इस प्रकार वाक्य रहेगा तब तो हम डब्ल्यू टाइप का प्रयोग करते हैं। अगर क्या शुरुआत होती है तब हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है, इज एम आर। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, इसीलिए क्या लग जाएगा, इज हो जाएगा, इज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वाह की मीनिंग ही, इज ही। फिर क्रिया, क्रिया क्या है, डू, आईएनजी जोड़ेंगे, डूइंग हिज होम वर्क। ये आप लोगों का ट्रांसलेशन हो जाएगा। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे, अब आप लोगों को चौथा क्वेश्चन बता। चौथा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। तो इसमें देखिए क्यों भी है और नहीं भी है, अर्थात इसमें क्वेश्चन भी पुटअप कर रहा है और नहीं भी लगा हुआ है। जब क्वेश्चन भी पुटअप करता है और नहीं भी लगा रहता है तो फार्मूला नंबर 4 के अकॉर्डिंग, फार्मूला नंबर 4 क्या कर रहा है, सबसे पहले डब्ल्यू टाइप। इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, सब्जेक्ट से हुआ है, इसीलिए इसमें हमें क्या, किससे शुरुआत करनी पड़ेगी, डब्ल्यू टाइप से। डब्ल्यू टाइप क्या है इसमें, क्यों की मीनिंग क्या होती है, व्हाई। ये व्हाई हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, इज एम आर। तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मैं। और अभी हमने बताया था आई की, मैं की मीनिंग क्या होती है, आई। और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम। उसके बाद क्या दिया गया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे है मैं, और मैं की मीनिंग क्या होती है, आई। उसके बाद क्या है, नॉट लगा हुआ है, तो हम नॉट लगाएंगे। स्टार्टिंग में आप सभी को फार्मूला को देख करके लगाना है, बाद में जब अभ्यास हो जाएगा तो विदाउट फार्मूला के भी आप लोग लगा सकते हैं। नॉट के बाद क्या फार्मूला में लिखा हुआ है, क्रिया। क्रिया हमारी क्या है इसमें, पढ़ाना। पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है,
टीच। उसके बाद फॉर्मूले में क्या दिया गया है सामने देखिए, आईएनजी इसमें ऐड हुआ है, तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट, मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम्हें, यू हो जाएगा, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे। समझ में आया। दूसरा वाक्य है, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसमें देखेंगे, इसमें तो क्वेश्चन तो पुट अप कर नहीं रहा है, लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल तो लगा नहीं हुआ है, लेकिन हम इस वाक्य में नहीं अवश्य लगा हुआ है। जब नहीं लगा हुआ है तो फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे। फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या यहाँ पे है, वे, और वे की मीनिंग क्या हो जाता है, दे, और दे के साथ क्या लगता है, हमने आपको 4 चीजें रखने को कहा था, ही, सी, इट, कोई नाम, इन सब के साथ तो इज लगता है, आई के साथ आई एम लगता है, और सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए दे के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, आर, दे आर। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद नॉट लिखा हुआ है, हमें क्या करना, दे आर नॉट। फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाने की मीनिंग क्या होती है, गो। उसके बाद क्या दिया हुआ, आईएनजी, तो गोइंग, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। अगला वाक्य है, रमेश क्या खा रहा है। इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, रमेश क्या खा रहा है, अर्थात प्रश्न पूछ रहा है। और इसमें देखेंगे वाक्य में नहीं नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना, तो अर्थात ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। फॉर्मूला नंबर 3 क्या हो जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यू स्टाइल। इस वाक्य को देखेंगे, स्टार्टिंग हमारी क्या से हुई है, पिछले वाक्य में हमारा क्या था, क्या से स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन क्या इसमें दिया गया, लेकिन स्टार्टिंग से क्या नहीं हुआ, स्टार्टिंग रमेश से हुआ, क्या बीच में लिखा हुआ। जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तब तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर हमारा क्या शब्द बीच में दिया रहता है तब हम क्या की मीनिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यू स्टाइल, सॉरी यहाँ पे है डब्ल्यू स्टाइल, तो ये हो जाएगा क्या की मीनिंग क्या होती है, व्हाट लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, आई एम लिखेंगे कि आर लगाएंगे। तो यहाँ पे रमेश है, रमेश नाम है, वो भी सिंगुलर नंबर है, और जब सिंगुलर नंबर नाम रहता है तो उसके साथ हम इज हेल्पिंग वर्ड का यूज करते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रमेश हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया इसमें क्या है, खाना, और खाने की मीनिंग क्या होती है, ईट, आईएनजी जोड़ेंगे तो ईटिंग, लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। इसके बाद अगला वाक्य है, मेरी मम्मी कपड़े धो रही है। ये देखेंगे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मेरी मम्मी, तो मेरी का माई और मम्मी का मदर, तो माई मदर। यहाँ पे देखेंगे उसके बाद क्या दिया गया, इज एम आर, किसका प्रयोग करेंगे, मेरी मम्मी, एक वचन, सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, इज लगाएंगे। उसके बाद क्या दिया है, क्रिया, क्रिया क्या है इसमें, मेरी मम्मी क्या कर रही है, कपड़े धो रही है, तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, धोना, वॉश, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग, और कपड़े का क्लॉथेज, ये हो जाएगा। दूसरा वाक्य है, राधा कहाँ जा रही है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, राधा कहाँ जा रही है, तो जब ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है तो फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। 3 क्या करा, सबसे पहले डब्ल्यू स्टाइल, डब्ल्यू स्टाइल इसमें क्या है, कहाँ, कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज एम आर दिया गया, इसमें से एक लगाएंगे। राधा क्या है, हमारा सब्जेक्ट राधा है, राधा सिंगुलर नंबर है, जब सिंगुलर नंबर रहता है तो क्या लगाएंगे, इज, तो वेयर इज। उसके बाद क्या दिया गया है फॉर्मूला में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या यहाँ पे है, राधा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, राधा लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, क्रिया, क्रिया हमारा क्या है, जाना, गो, आईएनजी जोड़ेंगे तो ये गोइंग हो जाएगा, लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे, वेयर इज राधा गोइंग। नेक्स्ट, पशु मैदान में घास क्यों नहीं चर रहे हैं।
पशु मैदान में घास क्यों नहीं चर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन भी पुटअप कर रहा है और साथ साथ इसमें नहीं भी लगा हुआ है। जब क्वेश्चन भी पुटअप करता है, नहीं भी लगा रहता है, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो फॉर्मूला नंबर 4 का लगाएंगे। फॉर्मूला 4 क्या है? सबसे पहले डब्ल्यूएच टाइप। डब्ल्यूएच टाइप क्या है? इसमें क्यों की मीनिंग वाई लिख देंगे। जब भी आपको लगाना हो स्टार्टिंग में ग्रामर के लिए आप लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, और जब अभ्यास करने के बाद ढेर सारा अभ्यास करेंगे तब आप लोगों को विदाउट फार्मूला के भी आप लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच टाइप वाई हो गया। उसके बाद क्या दिया गया? इज, एम, आर। तो यहाँ पे पशु मैदान में घास क्यों नहीं चर रहे हैं, अर्थात ढेर सारे पशु की बात कर रहे हैं, एक पशु के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पशु मैदान में घास क्यों नहीं चर रहे हैं अर्थात ये प्लूरल नंबर जा रहा है, बहुवचन जा रहा है। तो ये अर्थात हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे आर लगाएंगे। इज नहीं होगा, सिंगुलर नंबर नहीं, ये प्लूरल नंबर है, इसीलिए हमें आर लगाना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? पशु द कैटल। उसके बाद क्या दिया गया है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या फार्मूला में दिया गया? वर्ब अर्थात क्रिया। इसमें पशु का काम क्या है? चरना, और चरने की मीनिंग क्या होती है? ग्रेज। आईएनजी जोड़ेंगे तो ग्रेजिंग हो जाएगा। और क्या चल रहा है? ऑब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है? घास, द ग्रास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया अदर चीजें, मैदान में, इन द फील्ड, ये आप लोगों का हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छे से ढेर सारे प्रैक्टिस कीजिए, अपने प्रकार से वाक्य को ट्रांसलेशन करिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। और जहां भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, आप लोग इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रकार से समझा सकें। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।